नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए फिर से एक बार लेके आए हैं, ये एरर डिटेक्शन का वीडियो होगा। और आपको बता दें कि ये ग्रामर एसएससी ग्रामर है ना, सीरीज डे 6 होगा, यानी कि 30 दिनों का जो सीरीज है, 30 डेज का जो सीरीज है, उसमें ये 6ठा दिन होगा। क्वेश्चन इसी सीरीज से आएंगे। और यहाँ पे कितना बच्चा बोलेगा गुरुजी एसएससी में बार बार पूछे गए ग्रामर रूल्स पढ़ा रहे हैं, क्या ये आएगा? बाबू एक बात समझो, एसएससी कुछ भी पूछ ले, पेपर कोई भी बनाए, चाहे एडिक्विटी हो चाहे कोई हो, ये बात समझिए, पेपर कोई बनाएगा, लेकिन जो ग्रामर का कंसेप्ट है, जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, वो चेंज नहीं होगा। ये बात समझिए। तो एक बार अगर हम कंसेप्ट पढ़ लिए हैं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से एबीसीडी नहीं करवाएंगे, आपको कंसेप्ट भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहें कि बेनिफिट करेगा कि नहीं करेगा, वो मेरी गारंटी है ना। अब बस इस लेक्चर को बार बार 30 दिन का जो सीरीज है उसको देख लीजिए, है ना। 100% बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। समझ गए जी? तो आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में उसका कंसेप्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आप सभी लोग तैयार है ना जी? क्वेश्चन इजी है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्काई, जो स्काई है बाबू अपीयर्स, अच्छा वो ब्लू प्रतीत होता है, एज इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स, और वो अवशोषित करता है सभी कलर्स को, एंड रिफ्लेक्ट्स, और जो वो रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा ओनली ब्लू कलर को। समझ गए ना जी? अब यहां बताइए कौन से पार्ट में एरर है, बताइए जी। तो आप तो हम तो यहाँ पे एरर हमको दिख गया क्या जी, कि स्काई से पहले यहाँ पे आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा, स्काई से पहले यहाँ पे आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। कोई भी हेवनली बॉडी से पहले आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बोले गुरुजी इस वाले पोर्शन में गलती था, इसका हम हिंदी मीनिंग ही बता दिया कि जो स्काई है वो ब्लू प्रतीत होता है, लेकिन ये अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है सभी कलर्स को, लेकिन परावर्तित करता है ओनली गुरुजी ब्लू कलर को। समझ गए? अब इस क्वेश्चन में हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्वेश्चन में हम क्या क्या सीख सकते हैं उसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे देखते हैं इसका जो कंसेप्ट है बाबू, तो इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ऐसे वर्ड्स के साथ दो लगाया जाता है, क्योंकि ये नाउन अपने आप में एक और यूनिवर्सली नोन होते हैं, और इसलिए ये डेफिनिट नाउन्स है। समझ गए जी? तो डेफिनिट नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल किसका प्रयोग होगा बाबू? किसका प्रयोग होगा? बोले गुरुजी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ये कौन कौन से हैं? यूनिवर्स से पहले आर्टिकल द है, यहाँ पे सन हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, है ना जी। यहाँ पे द ग्राउंड हो गया, यहाँ पे द इंटरनेट हो गया, द वर्ल्ड हो गया, द वाइंड हो गया, यहाँ पे द पास्ट हो गया, द प्रेजेंट, द फ्यूचर, द प्रेजेंट, द फ्यूचर। हमेशा याद रख लीजिए, जितना भी यहाँ पे वर्ड्स आपको दिख रहा है ये सभी डेफिनिट नाउन है, इससे पहले आर्टिकल 2 का इस्तेमाल हमेशा होगा। अब कुछ ऐसे यहाँ पे सेंटेंस भी आप सभी के लिए दिए हैं। आप बोलेंगे जी पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हम उससे एडवांस चलते हैं। आज स्काई पूछा है, कल क्या पूछेगा, है ना, उसको लेके हम चलते हैं बाबू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जी, और वी स्टडी, हम स्टडी करते हैं आ यूनिवर्स। बोलेंगे जी आ यूनिवर्स नहीं होता है, आ यूनिवर्स नहीं होता है, क्या होगा? द यूनिवर्स। तो ये ना सही, ये वाला पोर्शन गलती लिखा है ना जी, गलती लिखा है ना, बिल्कुल। यहाँ देखिए वी शुड प्रोटेक्ट, अच्छा हम सभी को रक्षा करनी चाहिए, किसकी? आ इन्वायरमेंट। मतलब क्या गुरुजी अभी जस्ट बताए हैं कि द इन्वायरमेंट होता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ देखिए फॉरगेट पास्ट, अरे फॉरगेट पास्ट नहीं गुरुजी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से पहले हमेशा किसका इस्तेमाल करना है जी? बोलेंगे द पास्ट एंड मूव ऑन। बोला कि भूल जाओ पास्ट को और आगे मूव करो, है ना जी। समझ गए? अच्छा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, उसे बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। याद है ना जी कि भूल गए? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम इतना सीखे, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। यहाँ पे क्वेश्चन में आपने देख लिया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था पहला नंबर क्या था जी? स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। तो वहां पे स्काई से पहले क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? बोले गुरु जी यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 2 का इस्तेमाल होगा। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए जी, याद देखिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये बोला सी रेयरली अप्रोच्ड, है ना, वो कभी कभी, यानी कि रेयरली शायद ही अप्रोच करती है नोबॉडी। अच्छा सी रेयरली अप्रोच्ड नोबॉडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। अच्छा ठीक, आगे बोला दैट शी वाज फेसिंग। ये बोल रहा है कि एक बात समझिए, यहाँ पे समझना ये कि नोबॉडी क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। नोबॉडी क्या है? एक यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है। और एक बात और समझो बाबू कि यहाँ पे रेयरली भी क्या है?
निगेटिव वर्ड है। तो ये रेयरली अगर निगेटिव वर्ड है तो रेयरली के साथ नो बॉडी का पेयर कभी नहीं बनेगा। तो गुरुजी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे एनी। लिख लीजिए कि यहाँ पे रेयरली क्या गुरुजी बोलेंगे, रेयरली है ना, बोलेंगे सेल्डम, क्या बोलेंगे, सेल्डम, बोलेंगे हार्डली, क्या जी, हार्डली, स्कार्सली, क्या जी, स्कार्सली। ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं, एटीसी। यानी कि इसमें आप और जोड़ सकते हैं तो बोलेंगे नोट, इसमें बोलेंगे नेवर, है ना। ये सभी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। ये सब क्या है, इसका सेंस क्या आता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। और नेगेटिव वर्ड के साथ ये नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है ना जी। तो यहाँ पे नो बॉडी की जगह क्या कर देंगे जी, यहाँ पे इसको सही करना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपको एनी बॉडी। क्या हो जाएगा, एनी बॉडी। तो वो सी रियरली अप्रोच्ड एनी बॉडी, वो शायद ही कभी किसी को, है ना, अप्रोच की थी। टू टॉक, अच्छा, टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में बात की होगी या बात की थी, दैट जो वो फेस कर रही थी। इसका मतलब ये हो जाएगा सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है। तो कंसेप्ट बस इतना ही था बाबू कि यहाँ पे रियरली के साथ नो बॉडी नॉट पॉसिबल, बस इतना ही समझिए। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आसान है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहां बोला 3 नंबर, प्रीथा विल बी इन कुकिंग। अच्छा, प्रीथा जो है कुकिंग कर रही होगी, है, द मील, भोजन बना रही होगी, ठीक, ऑफ योर चॉइस, अच्छा, आपके चॉइस का। यहां बोला बिफोर यू रीच होम, अच्छा, आपके घर पहुंचने से पहले। एक बात यहां पे समझ लीजिए कि यहां पे हमको एक बात समझ में आ रहा है गुरुजी, अगर मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले प्रीथा विल बी नहीं, अब यहां पे जब भी यहां पे बिफोर आएगा तो आगे पीछे परफेक्ट का सेंस आता जरूर है, लेकिन यहां पे देखिए कि विल बी इन कुकिंग द मील नहीं, इसमें ज्यादा जो एप्रोप्रिएट होगा बाबू वो क्या हो जाएगा, विल हैव, क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा विल हैव, है ना, कुक्ड, विल हैव कुक्ड द मील। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए, इसका मीनिंग क्या आ रहा है कि प्रीथा जो है ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंस आ रहा है कि जो यहाँ पे प्रीथा है वो भोजन बना ली होगी बिफोर यू रीच होम, आपके घर पहुंचने से पहले वो भोजन बना ली होगी, इस तरह का सेंस आता है। तो यहाँ पे बाबू ये नहीं है कि अगर बिफोर कर दिए तो यहाँ पे एक्शन को यहाँ पे चला भी रहे, इसका सेंस बिल्कुल नहीं आएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन बातों को समझिए। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, प्रीथा विल हैव कुक्ड द मील, प्रीथा जो है वो भोजन बना ली होगी। बोले कब गुरुजी, बिफोर यू रीच होम, आपके घर पहुंचने से पहले ये काम हो गया होगा। तो जब आगे बिफोर है तो पीछे परफेक्ट का सेंस आता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। समझ गए जी, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो है कौन से पार्ट में गलती हो जाएगा, प्रीथा विल बी इन कुकिंग, यही वाले पोर्शन में जी गलती था। क्या करेंगे जी, यहाँ पे विल के बाद यहाँ पे कर लेंगे हैव, कर लेंगे विल हैव, और यहाँ पे आपको कर लेना है जी कुक्ड। क्या कर लेना है जी, कुक्ड, ये सही हो जाएगा है। तो यहाँ पे ए और इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ सोचने वाला बात था ही नहीं। समझ, ये बोला इट वॉज बाय चांस। अच्छा गुरुजी, ये बाय चांस ये फिक्स फ्रेज होता है, बाय चांस कोई वर्ड नहीं होता है, बाय चांस सीधे बोलेंगे क्या जी, बाय चांस। तो यहाँ पे जी इट वॉज बाय चांस, है ना, ही यहाँ पे सो भी छोड़ दिया है, ही सो अ मूवी, वो पास्ट में मूवी देखी थी एक थिएटर में, तो वो मतलब बाय चांस ही वो एक मूवी देखा था थिएटर में। समझ गए जी, इसका सेंस ये आ रहा है। तो बाय अ चांस नहीं होता है बाबू, यहाँ पे बाय चांस होता है। क्या होता है, बाय चांस होता है। अब यहाँ पे तो कौन से पार्ट में गलती हो जाएगा जी, बोले गुरुजी ये ए वाले में बिल्कुल सही है, बी वाले पोर्शन में गलती है, तो बी फॉर बाहुबली। यहाँ समझ गए जी। एक बात और समझिए, यहाँ पे कुछ वर्ड होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कुछ फिक्स फ्रेज है। बाय पोस्ट क्या बोलेंगे, बाय पोस्ट, बाय अ पोस्ट नहीं, बाय द पोस्ट नहीं। यहाँ देखिए बाय बस, है ना, बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय कार, है ना, यहां बोलेंगे बाय ट्रेन, है ना, बाय सीप, बाय बाइसिकल, ना बाय अ बाइसिकल होगा ना बाय द बाइसिकल, सिर्फ क्या बोलेंगे बाय बाइसिकल, बाय रोड, बाय सी, बाय एयर, बाय लैंड, ये क्या जी, बाय फोन, बाय रेडियो, यहां देखिए बाय मैसेंजर, बाय मेल, बाय पोस्ट एडीसी। तो ये सारे जो है ये फिक्स्ड फ्रेज है, इसमें आप कुछ भी छेड़खानी करने का प्रयास नहीं कीजिएगा कि कहीं पे दो लगा दिए और लगा दिए, गलती हो जाएगा। समझ गए, सबको याद रखिएगा, या हम हट जाते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए जी। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम ले लिए हैं।
आप सभी के लिए, इसको देखिए, ये बोलेंगे वी सेंट द पार्सल, अच्छा हम सेंड किए थे पार्सल को बाय एयर की बाय द एयर। गुरुजी ये बाय द एयर नहीं होता है, बाय एयर है ना, टू सेव टाइम, अच्छा समय को जो है बचाने के लिए, समझ गए। यहां देखिए आई डिलीटेड द फाइल, अच्छा आई डिलीटेड द फाइल बाय मिस्टेक की बाय द मिस्टेक, बोलेंगे बाय मिस्टेक, बाय द मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा, समझ गए जी, तो बिल्कुल इजी है। शी गोज टू ऑफिस, वो ऑफिस गया था बाय कार की बाय अ कार एवरीडे, गुरुजी बाय अ कार नहीं, यहाँ पे बाय कार फिक्स होता है। तो ये कंसेप्ट आप आराम से ध्यान रखिएगा, एसएससी आगे जो भी पूछेगा है ना, उसको देखते हुए हम सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हम सीधा यहाँ पे एबीसीडी क्वेश्चन नहीं करने आए हैं, आगे आपको कंसेप्ट ही बताएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसको देखिए। यहां बोल रहा है कि जो द दत्ता कंपनी है, बाबू ये कंपनी का नाम है, हैज नॉट बीइंग मेकिंग न्यू स्कूल बैग, अच्छा ये बोला वो जो है मतलब क्या नहीं बनाते आ रहा है जी, स्कूल बैग नहीं बनाते आ रहा है, सिंस द लॉकडाउन कमेंस, जब से लॉकडाउन का क्या हुआ जी, कमेंस्ड हुआ है ना, यानी कि जब से लॉकडाउन का क्या हुआ, कमेंस्ड हुआ। तो एक बात ये बात समझ लीजिए बाबू कि सिंस जब भी आएगा, सिंस हम बताए थे पिछले क्लास में भी कि सिंस अगर आगे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेके आएगा, क्या लेके आएगा, पास्ट, यहां पे एक मिनट देखिए, अगर सिंस क्या जी, सिंस अगर आगे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेके आता है तो हमेशा इससे पहले, हमेशा सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। एक तो ये कंसेप्ट आपको हम बताए थे, याद कीजिए, इसी वाले सीरीज में बताए थे। तो यहाँ पे वही वाली बात हो जाता है कि बाबू सिंस यहाँ पे आगे है, आगे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है। लेकिन आपको ये भी हम बताए हैं कि देखो बी वाले में कभी आईएनजी पॉसिबल है नहीं है, बी वाले में कभी आईएनजी पॉसिबल बीइंग होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में आता है। लेकिन ये एक्टिव में कभी बी में आईएनजी पॉसिबल नहीं है, बी में आईएनजी कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे होगा द दत्ता जो कंपनी है हैज नोट, यहां पे बीन नहीं बीन कर दीजिए, क्या कर दीजिए जी, बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग्स सिंस द लॉकडाउन कमेंस। तो सिंस के बाद जब आगे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो पीछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी चलेगा। तो यहाँ पे बी के जगह पे बीन का इस्तेमाल कर दीजिए कि दत्ता कंपनी जो है ना, दत्ता कंपनी जो है वो जो है मेकिंग, ये बोल रहा है हैज नॉट मेकिंग, वो नहीं बना रही है न्यू स्कूल बैग्स। कब से जी, जब से लॉकडाउन का कमेंस्ड हुआ था, लॉकडाउन का शुरुआत हुआ था, लॉकडाउन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा हम देख लेते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये बोला वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हीरोइस। बाबू ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो सॉल्व करो इसको। तो इसमें है कुछ नहीं, आप मेरी बात समझिए, बस सिंपल सा एक कंसेप्ट है। यहाँ पे ऑफ क्या है बाबू, तो ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद क्या लेके आएगा जी, नाउन। तो ये बॉक्सेस क्या हो गया, इसका बन गया ऑब्जेक्ट, क्या बन गया जी, ये बन गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दीज क्या बनेगा, ये बनेगा एडजेक्टिव। क्यों जी, बोलेंगे बॉक्स कौन सा है, ये सारे हैं। जो नाउन में डिटेल्स करेगा, जो नाउन में डिटेल्स करेगा, तो नाउन में डिटेल्स करने वाला क्या होता है जी, एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव हो गया गुरुजी, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा ना जी, और ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब का हम प्रयोग करेंगे नहीं। तो यहाँ पे वन क्या है जी, वन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हैव नहीं, क्या आएगा बाबू, यहाँ पे हैज का प्रयोग करें है। तो यहाँ पे बस यही वाले पोर्शन में गलती था। आप इसका हिंदी मीनिंग निकालिए तो भी सही, नहीं निकालिए तो भी सही। आपने देखा इसका आंसर है ना, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन था। प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आएगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटाने का प्रयास करते हैं, और साथ में जो है आपको हम कंसेप्ट भी बता रहे हैं ना जी। चलिए हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के चल जाए। यहाँ बोला मेरा माय स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बनेगा बाबू, स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन बनेगा। जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा एडजेक्टिव बनेगा, है ना। हैड एक्सपेक्ट, अरे ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है बाबू, आपको बताए थे कि हैज आ जाए, बताए थे हैव आ जाए और हैड आ जाए। इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्या आता है जी, वर्ब का
थर्ड फॉर्म आता है। और यहाँ पे ये लॉलीपॉप किया क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेक्टेड, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में गलती है, ए वाले पोर्शन में गलती है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो जाएगा। यानी कि मेरा जो स्टूडेंट्स है वो एक्सपेक्ट किया था, गाइडेंस फ्रॉम माइंड, अच्छा एक्सेप्ट किया था। समझ गए जी। ये कौन सा टेंस है, बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा यहाँ पे गुरुजी, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहाँ गलती है। ये बोला यू कैन फुल, ये क्या बोल रहा है जी, यू कैन फुल सम ऑफ द पीपल, आप कुछ लोगों को तो फुल बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पे गुरुजी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऑफ, इसका ये ठीक है। यहाँ पे अगर देखा है पीपल, यहाँ पे क्या बनेगा जी, नाउन बनेगा। यहाँ पे इसका आर्टिकल बनेगा, ये प्रीपोजिशन बनेगा। इस प्रीपोजिशन का आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है। यहाँ पे कैन मोडास हेल्पिंग वर्ब है, ये फुल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सम बाबू प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे सम क्या है, प्रोनाउन है। इसमें वो कहीं अभी तक गलती दिखा नहीं है। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल, आप बेवकूफ बना सकते हैं कुछ लोगों को, ऑल द टाइम हमेशा, एंड ऑल द पीपल, एंड सभी लोगों को, सम ऑफ द टाइम कुछ देर के लिए। लेकिन यू कैन नॉट फूल, लेकिन आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं ऑल द पीपल ऑल द टाइम, अच्छा प्रत्येक लोगों को प्रत्येक समय। इस सेंटेंस में किसी तरह की गलती नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, यहाँ पे नो एरर यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए जी। लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इसमें किसी तरह की समस्या जो है नहीं थी। आगे चले तो चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को देखो। ये बोला जो हार्दिक है हॉरोस्कोप से, अच्छा जो हार्दिक का है ना जी, जो हार्दिक का भविष्यवाणी कहता है। हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है बताओ बाबू, कुंडली, ज्योतिषी। यानी जो हार्दिक का कुंडली कहता है कि डेट द स्टार्स, जो स्टार्स विल बी एक्सरसाइज्ड, है ना, अ बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। इसका मतलब क्या कहता है जी, हार्दिक का जो कुंडली कहता है कि डेट जो स्टार्स है विल बी एक्सरसाइज, है ना, वो कैसा जी इम्पैक्ट डालेगा, बोलेंगे शुभ इन्फ्लुएंस, उसके लाइफ पे जो है शुभ प्रभाव डालेगा। तो एक बात समझिए कि यहाँ पे विल बी एक्सरसाइज, यहाँ पे पैसिव का सेंस नहीं आ रहा है, एक्टिव का सेंस आ रहा है। यहाँ बीच में बी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे विल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, विल एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें, बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। बोले कौन से पार्ट में गलती गुरुजी, तो यहाँ पे विल बी एक्सरसाइज नहीं, यहाँ पे जो है ये सेंटेंस सरासर हमको देख रहा है एक्टिव का सेंस दे रहा है। ये हार्दिक का जो यहाँ पे क्या है, जो कुंडली है वो कहता है, क्या कहता है कि दैट द स्टार्स विल एक्सरसाइज है बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। ये जो स्टार है उसके लाइफ पे कैसा इंपैक्ट मारेगा जी, शुभ संकेत मारेगा, है ना, शुभ संकेत मारेगा। तो इसका मतलब ये फ्यूचर में जो है ये पैसिव का सेंस नहीं एक्टिव का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में गलती था। और B प्लस V3 का इस्तेमाल कहाँ करते, तो आपको बताते हैं कि B प्लस V3 का इस्तेमाल हमेशा पैसिव वॉइस में किया जाता है। B प्लस V3 का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पैसिव वॉइस में। यहाँ पे सेंस क्या है, एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में हमेशा मोडास के बाद क्या आएगा बाबू, हमेशा मोडाल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे विल क्या है जी, मोडाल्स है। समझ गए, कोई दिक्कत। बोले गुरुजी ये कब से मोडाल्स हो गया, अरे मोडाल्स से होता है, पगले जाके पढ़, है ना, विल सेल मोडाल्स होता है और ये प्यूर मोडाल्स होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है और ये देख लेते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, आई हैड गॉन टू, है ना, सिलीगुड़ी। अच्छा मैं सिलीगुड़ी गया था, बिफोर आई गो टू रायगंज। बाबू देखो ये बोला कि मैं सिलीगुड़ी गया, यहां बोल रहा है कि हैड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसकी बात करेगा। यहां पे एक मिनट देखिए बाबू, हैड वर्ब का कौन सा फॉर्म है गुरुजी, ये V2 है, किसकी बात करेगा, V2 किसकी बात करता है, बोलेंगे ये पास्ट की बात करता है। और यहाँ पे V3 किसकी बात करेगा जी, तो गुरुजी पास्ट में एक्शन परफेक्ट था, ये पास्ट में एक्शन परफेक्ट था, यानी कि पास्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे टू बनेगा प्रीपोजिशन, क्या बनेगा, टू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद लेके आएगा ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना जी। यानी कि आई हैड गोन, मैं गया था कहाँ जी, सिलीगुड़ी। तो वर्ब में डिटेल्स करने वाला ये बनेगा एडवर्बियल फ्रेज। ये क्या बनेगा, ये बनेगा गुरुजी यहाँ पे ये बन जाएगा आपको एडवर्बियल फ्रेज, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बिफोर यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो कंजक्शन कहलाएगा। आई गो टू रायगंज, ये बोला कि मैं सिलीगुड़ी गया था,
मैं सिलीगुड़ी गया था बिफोर आई गो टू रायगंज, रायगंज जाने से पहले। तो बाबू यहाँ पे एक बात ध्यान लो, यहाँ बिफोर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी अगर पास्ट की बात हो रहा है कि मैं तो सिलीगुड़ी गया था, ये पास्ट ऑफ पास्ट, ये पास्ट ऑफ पास्ट हैड प्लस V3 क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट ऑफ पास्ट से डायरेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट जुड़ के नहीं आ सकता है, पास्ट ऑफ पास्ट से जुड़ेगा तो पास्ट ही जुड़ेगा। तो यहाँ पे गो नहीं आएगा, क्या आएगा, वेंट। क्या आएगा बाबू, यहाँ पे वेंट आ जाएगा, है ना। ये आई हैड गोन टू सिलीगुड़ी, यानी कि मैं सिलीगुड़ी गया था बिफोर आई वेंट टू रायगंज, रायगंज जाने से पहले। तो ये काम पास्ट में ही हुआ था, लेकिन इससे ही पहले पास्ट में ये काम हुआ था, तो इसे बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। तो समय एक बार आप समझ लीजिए, एक तो टाइम होता है जी, देखिए टाइम को एक बार बढ़िया से आप समझ लीजिए। टाइम क्या होगा, जैसे बोले गुरुजी टाइम एक होता है पास्ट, एक क्या होता है पास्ट है, और एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट, एक क्या होता है पास्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट से भी ज्यादा पास्ट को क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करें और पास्ट के लिए V2 का प्रयोग करें। जैसे गुरुजी, जैसे आपके आने से पहले मैं बाजार चला गया था, तो हम तो पास्ट में आए थे, आप क्या बोले गुरुजी आपके आने से पहले मैं बाजार चला गया था, आपके आने से पहले मैं बाजार चला गया था, तो हम तो आए पास्ट में, उससे पहले आपने कोई काम कर लिया, तो जो काम पहले कर लिया तो क्या बोलेंगे, मैं बाजार चला गया था, आई हैड गोन टू मार्केट, मैं बाजार चला गया था। अच्छा आपके आने से पहले तो बिफोर यू केम, बिफोर यू केम, एक तो आप पास्ट में आए ना जी, और उससे भी पहले कोई काम हो गया था, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट। यहाँ पे हैड प्लस V3 क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि बिफोर से पहले अगर कोई पास्ट ऑफ पास्ट आ रहा है तो आगे हमेशा जी यहाँ पे V2 का इस्तेमाल करें। तो इस वाले क्वेश्चन में जी कहाँ गलती है बताइए, इस वाले क्वेश्चन में जो बोलेंगे गुरु जी बिफोर आई गॉन, आई गो है ना, यहाँ पे गॉन ये सही है, ये गो ये गलती है, यहाँ पे गो नहीं, क्या होगा जी, यहाँ पे आपको वेंट करना हो गया। समझ गए जी, तो समझ में आ गया, बताइए कोई दिक्कत जी बताइए। तो बाबू इसी के साथ जो है हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब इस तरह का जो है लेक्चर मिलता ही रहेगा, और जबरदस्त ढंग से आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे, ये मेरा वादा है। SSC ने आज तक जो भी कंसेप्ट पूछा है उसको यहाँ पे हम खोल के रखने वाले हैं। तो इसी के साथ जो है हम आज की क्लास को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, है ना, चलते हैं। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।